मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ अहमदों, मुसलमान गैर मुसलमान, कुरान सब के लिए है। मैंने 127 आयात तक मैंने व्लॉग बनाया था। आज मैं 137 आयात पे सूरत आल इमरान का मैंने व्लॉग बनाया था। आज मैं 138 आयात सूरत आल इमरान का बना रही हूँ। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने की तौफीक अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़ा बयानुल लिन्नासि व हुदन व मौइज़तुल लिलमुत्तक़ीन। ये बयान है लोगों के लिए और हदायत है और नसीहत है परहेज़गारों के लिए, यानी तमाम दुनिया के लिए बयान है, यानी मुस्लिम गैर मुस्लिम सब के लिए बयान है। जो मुनकर हैं इस्लाम से, जो मुसलमान हैं और मुनकर हैं उनके लिए भी है, मगर हदायत और नसीहत किसके लिए है? परहेज़गारों के लिए। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, अगर मुसलमान हो तो अपने आप को इस कैटेगरी में डालो जिसमें अल्लाह ताला ने मुत्तकी और नसीहत करने वालों परहेज़गारों को डाला है। अल्लाह ताला हमें इस कैटेगरी में डाले, हमें अल्लाह ताला हाज़ा बयानुल लिन्नास उसमें ना डाले। हाज़ा बयानुल लिन्नास, बयान का मतलब है कि हो गया, सुन लिया, बस एक कान से डाल लिया दूसरे कान से उड़ा लिया, ये नहीं है। मगर हमें अल्लाह ताला इस कैटेगरी में डाले, वह हुदन व मौइज़तुल लिलमुत्तक़ीन, और हदायत है और नसीहत है मुत्तकियों के लिए, परहेज़गारों के लिए। तो ये आगे सूरत जंग उहद का बयान आ रहा है। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मत सुस्ती करो और मत गम खाओ और तुम गालिब आ जाओगे अगर तुम मोमिन हो। यहाँ भी अल्लाह ताला वही फरमाते हैं, वहुदन व मौइज़तुल लिलमुत्तक़ीन, हदायत और नसीहत है परहेज़गारों के लिए। तो सुस्ती ना करो, काफ़रों के पीछे जाओ और काफ़रों को, यानी जिस तरह आज हमारे मुल्क का हाल है, ये काफ़रों ने किया है और काफिर किस्म मुसलमानों ने किया हुआ है, फ़ौज के गद्दारों ने किया हुआ है। तो ना तुम सुस्ती करो और ना तुम गम खाओ, वान तुमुल आहलोना, और तुम जंग करो और तुम अल्लाह के लिए बाहर निकलो, तो तुम गालिब आ जाओगे अगर तुम मोमिन हो। अगर तुम मोमिन हो, साथ अल्लाह ताला ने ये शर्त रख दी कि अगर तुम मोमिन हो। तो अल्लाह ताला हमें मोमिनों की कैटेगरी में डाले, अल्लाह ताला हमें गद्दारों की और काफरों की कैटेगरी से बचाए। यमससकुम करहुन फ़क़द मस्सल कौम करहुम मिस्लुहु। अगर तुम्हें पहुँचाए ज़ख़म, बेशक पहुँचाए कौम को ज़ख़म, मिस्लुहु इसी तरह। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जंगी बदर में 70 काफिर मारे गए थे और 70 जो थे तो वो कैदी बना दिए गए थे। क्योंकि जंग उहद में अपने मुसलमानों की अपनी गलती थी कि वो पहाड़ पे उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिठा दिया था। उनको कहा था कि तुम उस तक नीचे ना उतरना कि जिस तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं। तो चूँकि जंग का पाया ख़त्म हो गया, जंग ख़त्म हो गई, जंग का पाया मुसलमानों के हक़ में था, तो वो माल गनीमत ढूंढ रहे थे। इसका पीछे मैं तशरीह कर चुकी हूँ, मगर फिर भी आपको याद दहानी के लिए दोबारा कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं, हम भी माल गनीमत चुनते हैं, माल गनीमत जमा करते हैं। तो चूँकि ये थोड़ा सा डला ऊपर रह गया था, तो काफर पीछे से आकर उन्होंने उनको भी शहीद कर दिया। तो ये यानी अल्लाह ताला याद दहानी करता है कि अगर तुमसे जो 70 फिर बंदे सूरत जंग उहद में शहीद हो गए थे, 70 बंदे सदर साहबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग उहद में शहीद हो गए थे। और अल्लाह ताला याद दहानी करा रहा है जंग बदर की, जंग उहद में, कि अगर पहुँचाए तुमको ज़ख़म, बेशक पहुँचाए कौम को ज़ख़म मिसल इसी तरह।
तुम्हारे 70 आदमी शहीद हुए हैं, सहाबी शहीद हुए हैं, तो उनके भी 70 मारे गए थे और 70 कैदी हुए थे। वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, इस तरह ये दिन है पलटते पलटते हैं। इस तरह ये दिन है, कभी तुम्हारी फतह होगी, उनकी शिकस्त होगी, कभी उनकी शिकस्त होगी, तुम्हारी फतह होगी। ये दिन पलटते रहते हैं, कभी उनकी तरफ कभी तुम्हारे तरफ। वलियालम अल्लाहुल्लज़ीना आमनू, और जान ले अल्लाह ताला उन लोगों को जो ईमान लाए, वयत्तख़िज़ मिनकुम शुहदा, और बनाएगा तुम में शहीद। ये इसलिए जंगें होती हैं कि अल्लाह ताला जान ले कि तुम में जो ईमान लाने वाले हैं और जो मजबूत है ईमान में, जो कुरान पर मजबूत है, जो दिन पर मजबूत हैं, जो अपने दिल में और रोब दबदबे में मजबूत है, और बनाएगा तुम में से शहीद, यानी तुम में शहीद, यानी जंग ओहद में 70 सहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन शहीद हुए थे। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं करता ज़ालिमों के साथ। तुम ज़ालिम ना बनो, तुम अल्लाह ताला के दर पे, अल्लाह ताला के रास्ते में जंग करो, अल्लाह ताला के रास्ते में निकलो, तबलीग करो, अल्लाह ताला के अहकामात खुद भी कबूल करो, दूसरों को भी इनकी तबलीग करो। अल्लाह ताला जो है तो मोहब्बत नहीं करता ज़ालिमों के साथ, जो जुल्म करते हैं अपने आप के साथ, के दुनिया में ज़िंदगी गुजार लेते हैं, खा पी लेते हैं, मगर आखिरत के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता। वलियुमहिसल्लाहुल्लज़ीना आमनू, और कम करता है अल्लाह ताला, वलियुमहिस खालिस करता है अल्लाह ताला उन लोगों को जो ईमान लाए। अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी खालिस करता है। देखते हो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ हमवतनों, मेरे बच्चों, तुम देखते हो कि उस इंसान की, वो गरीब मस्कीन होता है मगर अल्लाह के अहकामात को पूरे करता है, तो पूरी दुनिया उसकी इज़्ज़त करती है और उसके लिए जगह छोड़ते हैं और उसके लिए चादरें बिछाते हैं और उसकी अल्लाह ताला इज़्ज़त करवाता है। तो अल्लाह ताला खालिस करता है उन लोगों को जो ईमान लाए। वयमहक़ल काफ़िरीन, याद रखो ये काफिर जो हैं, जो इनकार कर, काफिर ये मतलब नहीं कि वो काफिर हैं यानी शिरक करने वाले, और मुसलमान भी जो इनकार करते हैं इस्लाम से, दीन में, तो वो भी काफिरों की कैटेगरी में आता है। तो अल्लाह ताला कहता है कि मैं वयमहक़ुल काफिरीन, वयमहक़ल काफिरीन, और कम करेगा काफिरों को कम करेगा, काफिर ज़्यादा नहीं होंगे। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, या तुम गुमान करते हो कि तुम दाखिल हो जाओगे जन्नत में, तुम कहते हो कि तुम्हें जन्नत मुफ्त में मिल जाएगी। वलम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीना, हरगिज़ नहीं, जान ले अल्लाह ताला उन लोगों को जो जहादू, जो जहाद करते हैं, मिनकुम तुम में से, वयअलमस्साबिरीन, और जान ले सब्र करने वालों को। अल्लाह ताला तुम गुमान करते हो कि तुम जन्नत में इसी तरह दाखिल हो जाओगे, दूसरी जगह पे आएगा, तुम पे आजमाइशें होंगी। तो हम देखते हैं अल्लाह ताला कहता है हरगिज़ नहीं, हम जान ले उन लोगों, अल्लाह ताला जान ले उन लोगों को जो जहाद करते हैं तुम में और सब्र करते हैं। चूँकि जुल्म होता है, ज़्यादती होता है, या आजकल पाकिस्तान कौम पे जो जुल्म हो रहा है, जो अनाज का जुल्म हो रहा है, जो इसका यानी हर किस्म का, बिजली के बिलों का, पानी का, बिजली का। मेरी एक शागिर्द ने मुझसे बात की कि हम मुल्तान जा रहे थे, मुल्तान एयरपोर्ट हमें जाना था। हम 2 घंटे एक मुल्तान के एक रास्ते पे चल रहे थे और 2 घंटे वहाँ पे, क्योंकि रात की तारीकी थी और वहाँ बत्ती नहीं थी, बिजली नहीं थी। तो ये क्यों नहीं थी? ये मुसलमान है, ये मुसलमानों का मुल्क है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना है। ये लोग क्यों बग़ैर बिजली के और बग़ैर पानी, क्योंकि बिजली नहीं होगा तो पानी भी उनको फरमान नहीं मिलेगा। नहरें तो होंगी मगर कभी सूख भी जाती है कभी, तो ये जुल्म हो रहा है। तो अल्लाह ताला कहता है वयअलमस्साबिरीन, क्योंकि वो सब्र कर रहे हैं, वो लोग सब्र कर रहे हैं, और जान ले सब्र करने वालों को। वलक़द कुन्तुम तमन्नौनल मौत मिन क़ब्ल अन तल्क़ूहु, बेशक तुम आरज़ू करते थे मर की, मिन क़ब्ल, इससे पहले, अन तल्क़ूहु, मुलाकात कर ली, देख ली।
جنگ بدر جو ہو گئی تو جنگ بدر میں جو بھی شریک تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جنگ بدر میں جو بھی شہید ہوئے یا شہید ہوئے یا غازی ہوئے ان کے لیے جنت بالکل مفت ہے، فی سبیل اللہ بالکل مفت ہے، اور وہ جنت میں جائیں گے۔ تو جو نہیں گئے تھے تو ان کو دکھ ہوا کہ کاش کہ ہم بھی چلے جاتے، کاش کہ ہم بھی جنگ بدر میں ہوتے، یا شہید ہو جاتے یا غازی ہو جاتے۔ یہ مسلمان جو اس طرح سوچتے تھے صحابہ کرام میں تھے۔ تو چونکہ جنگ احد میں پھر چونکہ یہ شریک تھے، پھر ان کو ذرا سا تھوڑی سی تکلیف بھی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ پھر یاد دہانی کر رہا ہے، بے شک تم آرزو کرتے تھے مرگ کی من قبل ان سے پہلے، یعنی جنگ بدر کے بعد، ان تل کو ملاقات کر لی، جنگ احد میں تم نے دیکھ لیا، فقد رہے تم، بے شک تم نے دیکھا، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے، تم نے دیکھا کہ جنگ بدر میں شہید صحابہ کرام شہید، جنگ احد میں صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں، صحابہ کرام گر رہے ہیں، صحابہ کرام کی بازو کٹ رہے ہیں، ٹانگیں کٹ رہی ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، تم دیکھ رہے تھے اور تم نے دیکھا۔ وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول ہے، قد خلت من قبل ہی رسول، بے شک اس سے پہلے گزر چکے ہیں رسول، افئن ماتا، اگر یہ وفات ہو جائے، ان کی وفات ہو جائے، او قتل انقلبتم، اور یا قتل ہو جائے تم تو پھر جاؤ گے ایڑیوں کے پیچھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ تو جنگ احد میں شہید ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بھی بہت بہہ گیا تھا، تو خون بہنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اونٹنی کے نیچے زمین میں تھے اور بیٹھ گئے تھے، کیونکہ صحابہ کرام اس کے ساتھ تھے، ان کی حفاظت کر رہے تھے اور فرشتے بھی کر رہے تھے، مگر کیوں بیٹھ گئے؟ تو منافقین بھی تھے جنگ احد میں، بہت سے منافقین تھے، عبداللہ بن ابی جیسے منافقین جس نے 300 بندے اپنے لے گیا تھا کہ میں اس جنگ میں شہید ہوں، اس کا واقعہ میں آگے انشاءاللہ کروں گی۔ تو یہ صحابہ کرام جو تھے تو سست پڑ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ وفات پا گئے، شہید ہو گئے، تو ہم کس کے لیے جنگ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، بے شک ان سے پہلے بھی گزرے تھے رسول، ان سے پہلے بھی پیغمبر گزرے، آئے یہ وفات پا جائے یا قتل ہو جائے، قتل انقلبتم علی اعقابکم، یا قتل ہو جائے تو تم پھر جاؤ گے اپنی ایڑیوں پر، ایڑی یعنی پیچھے پھر جاؤ گے، ومن ینقلب علی عقبیہ، وہ جو اپنی ایڑیوں پر پھریں گے واپس، فلن یضر اللہ شیئا، وہ ہرگز اللہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اگر تم پیچھے پھر جاؤ گے، تم پیچھے ہٹ جاؤ گے، تم جنگ کا پایا پلٹ دے گئے، تو ہرگز تم اللہ کو ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی چیز کی۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور جلدی جزا دے گا، جزا یعنی نیکیاں لکھ دے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو شکر گزار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی راستے میں صرف اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ پاکستان میں جو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، یہ کوئی اپنے پیٹ کے لیے، کوئی اپنے بچوں کے لیے، کوئی اللہ کی رضا کے لیے، کہ ہمارا پاک ملک دشمنوں کے ہاتھ میں جا رہا ہے، ہمارا ملک فاٹ ہو رہا ہے، ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کو جزائے خیر دوں گا، اور یہ شکر کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے شکر کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اگر پھر جاؤ گے، تم میرے لیے نہیں لڑو گے، تم میرے لیے میدان میں نہیں نکلو گے، تم میرے لیے جہاد نہیں کرو گے، تبلیغ نہیں کرو گے، تبلیغ بھی ایک جہاد ہے، مدرسہ چلانا بھی ایک جہاد ہے، تم یہ کام نہیں کرو گے تو تم ہرگز مجھے ضرر نہیں پہنچا سکتے۔
اللہ تعالیٰ بہتر جزائے خیر دے گا ان لوگوں کو جو شکر گزار ہیں، جو شکر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹوں کی زندگی قرآن کے مطابق کر دے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اصل میں یہ جنگ بدر اور جنگ احد کا بیان مکمل چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔